तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को देखेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र हैं और इन सूत्रों के बिना हम किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सूत्रों को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब नीचे आप जो 6 सूत्र देख रहे हैं, 3 इस पार है 3 इस पार है, सूत्र को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए अनुपात का मतलब होता है बट्टा या भिन्न। तो यहाँ पे जितने भी सूत्र देख रहे हैं यहाँ पे आपको अनुपात दिखाई पड़ता होगा, बट्टा दिखाई पड़ता होगा, लंब बट्टे कर्ण। उसी तरह सब अनुपात के रूप में है, तो इसलिए इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो आपको 3 भुजा नजर आएगा, यानी पहला भुजा लंब, आधार और कर्ण दिखाई पड़ेगा। इसके फुल फॉर्म को देख लेते हैं। लंब को हम लोग पी से दर्शाते हैं। पी से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम परपेंडिकुलर होता है और इसका पहला लेटर पी है, इसलिए पी से दर्शाते हैं। उसी प्रकार आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, पहला लेटर बी है तो इसे बी से दर्शाते हैं। और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसका पहला लेटर एच है तो इसे एस से दर्शाते हैं। अब ये फॉर्मूला बनते कैसे हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं। देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, पी, बी और एच। तो हम क्या करेंगे, इस एच से एक बार पी को भाग लगाएंगे, एक बार बी को भाग लगाएंगे, यानी एक बार पी बटा एच करेंगे और दूसरा बार इस बी में एच से भाग देंगे। अब ये दोनों जो बचा है इसको भी आपस में भाग लगा देंगे, यानी कर लेंगे P को B से भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 अनुपात बना है, 3 भिन्न बना है। तो ये जो पहला अनुपात है P बाय H, यानी P बाय H लंब बट्टे कर्ण, ये साइन थीटा का सूत्र होता है। यहाँ कोण के रूप में हम थीटा लिए, आप थीटा के स्थान पर A B C D ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार दूसरा अनुपात B बाय H यानी आधार बट्टे कर्ण, ये कोस थीटा का सूत्र होता है। और अंतिम में जो P बाय H है लंब बट्टे आधार, ये टेन थीटा का सूत्र होता है। अब इस तरफ जो 3 सूत्र हैं इसको देखिए। साइन थीटा का अपोजिट विपरीत उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का सूत्र लंब बट्टे कर्ण होता है, तो ये पलट जाएगा, कर्ण ऊपर और लंब नीचे। उसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यहाँ आधार बट्टे कर्ण है तो यहाँ पलट जाएगा कर्ण बट्टे आधार। उसी प्रकार टेन थीटा का लंब बट्टे आधार है तो कोट का उलट जाएगा, आधार बट्टे लंब होता है। तो यहां से 3 सूत्र बनेगा। पहला सूत्र ये बनेगा कि हम साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना करेंगे तो 1 होगा उसका मान। यहाँ पे देखिए सूत्र को, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका मान 1 होता है। ये कैसे आता है इसको यहाँ समझ लीजिए। देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है P बाई एच और कोसेक का होता है H बाई P। तो ऊपर नीचे PP कटेगा और ऊपर नीचे HH कटेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये मेन सूत्र है, इस सूत्र से 2 और सूत्र बनेगा। यानी यदि साइन थीटा का मान हम निकालेंगे तो यहाँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए साइन थीटा को लिख लिए। अब साइन के साथ कोसेक गुना के रूप में, इस तरफ आएगा तो भाग लग जाएगा, तो 1 के साथ इस तरफ आकर के कोसेक थीटा भाग लग जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बट्टे कोसेक थीटा। उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इस तरफ 1 है और कोसेक थीटा के साथ साइन थीटा गुना के रूप में है, इस तरफ लेके आएंगे तो 1 के साथ भाग लग जाएगा, हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। तो ये मेन सूत्र को आपको याद रखना है, इससे 2 और सूत्र बन जाएगा। उसी प्रकार आगे अगर बढ़ेंगे हम तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो दोनों को गुना करेंगे तो इसका मान 1 होगा। अब यहाँ पे यदि हम कोस थीटा का मान निकालें, इधर 1 है, सेक थीटा आकर के इस तरफ भाग लग जाएगा। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1, सेक के साथ कोस गुना के रूप में है, इधर आएगा तो 1 के साथ भाग लग जाएगा। आगे फिर से बढ़ते हैं और ये जो चौथा फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है कि टेन का उल्टा कोट होता है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 1 होता है। इससे 2 और सूत्र बनेगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा, इधर क्या है 1 है, कोट इस तरफ लेकर के आएंगे तो भाग लग जाएगा कोट थीटा। उसी प्रकार कोट का मान निकालेंगे तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा, इधर 1 है, कोट के साथ टेन थीटा गुना के रूप में है और इधर आएगा तो 1 के साथ टेन थीटा भाग लग जाएगा।
आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं दो और सूत्र को। यहाँ देखिए टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ये सूत्र कैसे बनता है इसको समझिए। देखिए हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा का सूत्र होता है पी बाई बी। यदि हम इस भिन्न में ऊपर p को भी s से भाग लगा दें और नीचे b को भी h से भाग लगा दें तो आगे क्या होगा देखिए p बाई एच ये साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा, b बाई एच ये कोस थीटा का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए टेन का उल्टा कोट होता है ना। अब टेन थीटा का सूत्र है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कोट का हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कोस थीटा ऊपर चले जाएगा साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला सूत्र में चलते हैं। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर में है, ये फॉर्मूला जो है इसको बोलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन कोस टेन ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके पहले है पूरक कोण, तो पूरक कोण को हम समझेंगे। देखिए पूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग, जब दो कोण को जोड़ेंगे और योग 90 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों पूरक कोण कहलाएगा। यानी यदि आपको पूछा जाए कि 70 का पूरक क्या होगा तो हम देखेंगे कि 70 में क्या जोड़े तो 90 आएगा, तो 70 में हम 20 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब 70 का पूरक 20 है और 20 का पूरक 70 है। तो इस पूरक 20 को निकालेंगे कैसे, जब भी आपको पूछा जाए कि 70 का पूरक क्या है तो इस 70 को आप 90 में घटा दीजिए, आपको मिलेगा 20, तो पूरक आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि बोल दिया जाए आपको कि 60 का पूरक क्या होगा तो इसके पूरक को निकालने के लिए 60 को हम 90 में घटा देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा, यानी 60 का पूरक 30 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए 90 आ रहा है। उसी प्रकार आपको थीटा का पूरक अगर पूछ ले तो थीटा को 90 में घटाना पड़ेगा। यहाँ घटेगा नहीं तो लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा का पूरक है 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक है थीटा। उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए देखिए यहाँ पे थीटा का पूरक क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक है थीटा। तो यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, यानी साइन बदलेगा कोस में और 90 में थीटा घट रहा है तो इस थीटा को यहाँ पे लिख लेंगे। उसी प्रकार कोस बदलेगा साइन में और 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इस थीटा को यहाँ पे लिख लेंगे। यानी साइन बदलता है कोस में और कोस बदलता है साइन में। उसी चीज को यहाँ ट्रिक में लिखे हैं कि साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में। उसी प्रकार कोसेक बदलता है सेक में और सेक बदलता है कोसेक में। यहाँ पे देखिए कोसेक बदलता है सेक में और यहाँ जो थीटा है उसको लिख लेंगे, और उसी प्रकार सेक बदलता है कोसेक में और 90 के साथ जो थीटा घटा है उसी को लिख लेंगे। अब यदि आगे बढ़ेंगे तो टेन बदलता है कोट में और कोट बदलता है टेन में, यानी टेन बदला है कोट में और 90 माइनस थीटा है, यानी थीटा के जगह में यहाँ पे लिख लेंगे। उसी प्रकार कोट बदलेगा टेन में और 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसका पूरक होता है थीटा, लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए इन सूत्रों को देख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है इसको समझ लीजिए। देखिए साइन का सूत्र होता है p बाय एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस, कोस का होता है b बाय एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे ये स्क्वायर p में भी है, ये स्क्वायर h में भी है, प्लस करेंगे b स्क्वायर बटे h स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे तो एच स्क्वायर होगा, एच एच कट के समाप्त, इसके ऊपर पी स्क्वायर उतर जाएगा। उसी प्रकार एच एच समाप्त हो जाएगा, इसके ऊपर बी स्क्वायर उतर जाएगा। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर बटे क्या है एच स्क्वायर, ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा कितना, ये एक, यानी इसका मान कितना होता है, एक होता है। देखिए इससे दो सूत्र और कैसे बनेगा, यदि हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या है एक है, कोस को इस तरफ करेंगे तो इसका प्लस माइनस में बदलेगा, हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ ये मेन सूत्र है। यहाँ से एक सूत्र और बन सकता है, आप इसको याद रखिएगा। यदि हम साइन का स्क्वायर को हटा देंगे तो दूसरे तरफ स्क्वायर के बदले इस तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कोस का मान निकालेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, इधर 1 है, साइन को इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि स्क्वायर को हटा देंगे कोस से तो दूसरे तरफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर वर्गमूल यानी रूट आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए इस सूत्र को यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये, इसका भी मान को सेक का और टेन के मान को रख करके सोल्व करेंगे ना, इसका मान ये प्राप्त होता है। अब देखिए, यदि हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो इधर एक है, टेन को इस तरफ करेंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से एक सूत्र और बनता है, यदि हम यहां से स्क्वायर को हटा दें, सेक से हम स्क्वायर को हटा देंगे, दूसरे तरफ इस पर वर्गमूल आ जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर वर्गमूल आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर को इस तरफ रहने दें, इधर ये एक है और इसको इस तरफ कर दें तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ये दूसरे तरफ जो है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के साथ आकर के गुना हो जाएगा, ये वाला माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट हटेगा, माइनस गुना 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को बाद में ले लेंगे, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से स्क्वायर को हटा दीजिए, टेन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, इससे सूत्र और भी बनेगा। जैसे हम लिख लेंगे, यदि कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या है 1 है और कोट को इस तरफ करेंगे तो इसका माइनस बन जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां से यदि स्क्वायर हटा देंगे तो एक सूत्र और बन जाएगा सेक। देखिए ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं, केवल यह स्क्वायर को हटाने से ये सूत्र बनता है ना, तो इस सूत्र को याद रखिएगा तो ये अपने आप याद रह जाएगा आपको। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर, इस पर रूट हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर को हटाए तो इधर रूट आ जाएगा। अब यदि हम माइनस यहाँ जो कोट स्क्वायर थीटा है इसका मान निकालें तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब यदि स्क्वायर को यहां भी हम हटा दें तो कोट थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, इस तरफ क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।